भैया, आज सुबह कोर्ट से नोटिस आया था। जो हमारे जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए बात चल रही थी ना, उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने कल हमें बुलाया है। मैंने तो अपने वकील से बात कर ली है और कागज़ भी रेडी करवा लिए। अब आपसे भी यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने वकील से बात कर लीजिए और अपने कागज़ भी रेडी करवा लीजिए। तरुण, एक बात ना ध्यान से सुन लो। कल जो भी कोर्ट में सुनवाई होगी वो तुम्हारे पक्ष में होनी चाहिए। और ज़्यादा ना दानवीर बनने की ज़रूरत नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों को दे आओ। अरे आज छोटा भाई तुम्हारा कमाने वाला क्या हुआ, बंटवारे की बात करने चला आया घर पर। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी तुम्हारे अंडर आनी चाहिए। और ये जो गली के कोने पे प्रॉपर्टी है ना तुम्हारी, ये भी तुम्हारे अंडर ही आनी चाहिए। तुम्हें पता है मौके की ज़मीन है, आगे जाके हमें फ़ायदा हो सकता है, रेट बढ़ सकते हैं इसके। मैं जो कह रही हूँ ना, हमारे भले के लिए कह रही हूँ। और अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो मेरा भाई तो बैठा ही हुआ है, तो तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लेना। और हाँ, जो मैं कह रही हूँ ना उसे ध्यान से सुन लो। आखिरकार तुम भी इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारा भी हक बनता है। सुनाई दे रहा है क्या कह रही हूँ मैं? सुन ही तो रहा हूँ। पहले छोटा भाई सुना के चला गया, अब तुम्हारी सुन रहा हूँ। कल को कोर्ट में जज सुनाएगा, उसकी सुन के आ जाऊँगा। अरे मेरा परिवार टूट रहा है, मेरा परिवार बिखर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सबको ज़मीन और पैसा चाहिए। जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, जितना ज़्यादा पैसा होगा, उतना अच्छा होगा। सब इसी चीज़ को सोच रहे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, किसी को सुननी ही नहीं है। मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं कोर्ट जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, पर जो कल समझाया था ना उसे याद रखना। हाँ, याद है। मैं एक बार भैया को फ़ोन कर लेती हूँ, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो वो देख लेंगे। हेलो भैया, मैं ये बोल रही थी कि एक बार आज आप ऑफिस मत जाना। वो क्या है ना, तरुण कोर्ट गए हैं वो प्रॉपर्टी के चक्कर में। मैं सोच रही थी कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, तो आप संभाल लेना। और एक बार आप तरुण को खुद भी कॉल कर लेना, आप अपने साइड से बात कर लेना उनसे। ठीक है भैया। तो क्या रहा कोर्ट का फैसला? जितनी मैंने जमीन बताई थी वो तुम्हारे अंडर ही आई है ना? नहीं, मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई के नाम कर दी है। तुम पागल तो नहीं हो? मजाक कर रहे हो ना तुम मुझसे? तुम क्या नींद में हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। तरुण बोलो, ये मजाक है ना? तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा? मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस घर के। सब कुछ नाम कर दिया है मैंने। तुम पागल तो नहीं हो गए हो तरुण? क्यों किया तुमने सब कुछ अपने भाई के नाम? हाँ? मेरे पापा ने मुझसे एक बात कही थी, ये तेरा छोटा भाई है, कभी इसकी खुशी में कमी नहीं आनी चाहिए। और आज मेरे छोटे भाई को प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो मैंने दे दी ताकि वो खुश रहे। अब सिर्फ हमारे पास ये घर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ मैंने उसके नाम कर दिया है। तो तुमने यही घर क्यों चूज किया? ये घर इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इस घर में माँ की, पापा की और मेरे बचपन की सारी यादें जुड़ी हुई है। इसलिए ये घर लिया है मैंने। और ये घर मैं कभी नहीं दूंगा किसी को भी। और तुम चिंता मत करो, पापा ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी ना चाचा के नाम कर दी थी, लेकिन मेरे पापा ने मेहनत की, कमाया। और आज जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, पापा की मेहनत की कमाई से है, ना कि उन्हें हिस्से में मिली थी। और मैं भी मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा, और सब चीज़ अच्छा होगा। हमारे पास सब चीज़ होगी, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ज़मीन, सब चीज़ होगी। तरुण क्या कमा लोगे? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। यहाँ पे नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और तुम कैसे कर लोगे सब कुछ मैनेज? सब कुछ हो जाएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। अगर इंसान मेहनत करे ना तो सब कुछ हो जाता है। तुम चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक बात बताओ, इतना तुम अपने छोटे भाई के बारे में सोच रहे हो, पर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे बारे में तो एक बार भी नहीं सोचा। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है अपने छोटे भाई के बारे में सोचने का। अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? माँ बाप के बाद बड़े भाई का ही फ़र्ज़ होता है कि छोटे भाइयों का ध्यान रखे। ऐसा नहीं होता है तरुण।
तुम्हारे भाइयों को भी तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने तो मुझे हमेशा अपना प्यार दिया और मेरे लिए ये सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अपने पास बस ये घर रखा। भैया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भैया। मैं खुद से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। मुझे ये प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आप चाहिए हो। और मैंने ये प्रॉपर्टी भी वापस आपके नाम कर दी है भैया। मुझे सिर्फ आप चाहिए भैया। देख, तुझे गलती की माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू समझ गया है कि इस प्रॉपर्टी से ज़्यादा परिवार ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी और मैं तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए सारी प्रॉपर्टी मैंने तेरे नाम कर दी। जी भैया, ये प्रॉपर्टी आप रख लीजिए। मुझे बस मेरे भैया और उनका प्यार चाहिए।